Hello guys, welcome to धर्मप्रभा एजुकेशन सॉल्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस। आज काफ़ी दिनों बाद हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट की ही डिमांड पे अपलोड हो रहा है। तो मुझसे कहा गया था कि मैं आरबीएससी क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ में चैप्टर 12 का वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो आज उसका फर्स्ट पार्ट अपलोड होगा। सो गाइस, चैप्टर 12 जो आरबीएससी का है that is about human resource. So guys, human resources start करते हैं हम। human resources के introduction में हम देख रहे हैं कि can you imagine a world without human beings? A human being utilizes human resources available in nature and builds social and cultural environment. There is a great contribution of human beings in the development of society and economy. Human beings not only build and utilize resources, they themselves are resources of different merits. Coal was merely a piece of rock until human beings invented techniques of obtaining and making it a resource. तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या हैं? हम एक वर्ल्ड इमेजिन नहीं कर सकते जहाँ पर ह्यूमन बींग्स ना हो, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऐसे मतलब ह्यूमन बींग्स बहुत ज़रूरी हैं to utilize human resources available in nature, build social and cultural environment. जो social और cultural environment built है वो भी human beings की वजह से ही built हो पाया है। उन लोगों का एक great contribution होता है towards the development of society and economy. So सोसाइटी और इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ह्यूमंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ह्यूमन बींग्स ना सिर्फ रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उन्हें बिल्ड करते हैं, बल्कि वो खुद भी एक तरह के रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि अगर हम कोल की बात करें तो जो कोयला होता है वो बेसिकली एक रॉक पीस है। जब तक कि ह्यूमंस ने वो टेक्निक इन्वेंट नहीं की जिससे कि वो उसको एक रिसोर्स बना सकें, हम कोयले को ईंधन की तरह यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट एज अ रिसोर्स। हम रेलवे इंजन्स चलाते थे कोयले से, घरों में भट्टी जलाते थे या आग पे चूल्हे में आग जलाकर खाना बनाते थे। तो कोयले को रिसोर्स की तरह यूज़ किया ह्यूमन बींग्स ने। आगे चलें, लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, इट एम्फेसाइजेस ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रीब्यूटिंग in generating national gross production. Population is a resource like any other resource. Resource is a huge positive point of population. तो बेसिकली पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स होता है। अगर हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है जो कि हमारे ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें इन्वेंट करें, उन्हें यूटिलाइज करें, तो वो पॉपुलेशन हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाती है, क्योंकि वो हमारे लिए हेल्पफुल हो रही है। वो हमारी जीडीपी इम्प्रूव करने में या हमारे जो नेशनल ग्रॉस प्रोडक्शन है उसे इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ह्यूमंस को या पॉपुलेशन को भी एक रिसोर्स की तरह देख रहे थे। अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पॉपुलेशन. Population means the total number of persons living at a particular place at a particular time. Social study has population as a base element. It is reference point which observes other points and finds out their meaning and importance. Human population in any region, its growth, distribution and characteristics provides a background to understand and discuss all forms of the environment. तो बेसिकली पॉपुलेशन होता क्या है? इट इज़ बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो उस जगह की पॉपुलेशन हो जाती है। वो एक बेस एलिमेंट हो जाता है जब हम उसकी सोशल स्टडी को देखते हैं। अदर पॉइंट्स जो हैं उनके लिए वो एक रेफरेंस की तरह काम करता है, जो मीनिंग और इम्पॉर्टेंस फाइंड आउट करने में हेल्प करता है अदर पॉइंट्स के। ह्यूमन पॉपुलेशन किसी भी रीजन में उसकी ग्रोथ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करते हैं कि हम किसी भी जगह का बैकग्राउंड को
अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, उसके अलग अलग फॉर्म्स को डिस्कस कर सकें। Man uses resources on the earth, so it is important to know how many people live in which country, how and where do they live, why are they increasing in number, and what are their qualities and characteristics. तो बेसिकली मैन जो है वो अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं उन्हें यूज़ कर रहा है। तो मैन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमारे लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि किस कंट्री में कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और उनका नंबर कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ताकि हम उस कंट्री के पूरे जो रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको प्लान कर सकें या उसकी प्लानिंग के बारे में पता कर सकें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन सेंसस प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। वी मेनली स्टडी दीज पॉइंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब जो आगे हमारा पॉइंट्स आने वाले हैं उनको हम स्टडी करते हैं डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन में। पहला पॉइंट है साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो होता है दैट इज रेशियो ऑफ मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन, population distribution, population density to evaluate population pressure on resources in a particular region। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टेट का एरिया पता है और हमें उसकी पॉपुलेशन पता है तो हम पॉपुलेशन डेंसिटी पता कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर कितने लोग रहते हैं। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि लोग कितनी अच्छी या कितनी डिवास्टेटिंग लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद रिसोर्सेज कितने लोग यूज़ कर पाएंगे उसमें से, जैसे कि अगर कहीं पर कुछ क्विंटल ऑफ वीट पैदा होता है और वहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वीट जितना वहाँ ग्रो हो रहा है वो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है, तो उन्हें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हम उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन का साइज़, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डेंसिटी देखकर ही पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज पे। इसके अंदर आता है रीज़न ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज हमें क्या बताता है, बेसिकली हम रीज़न को स्टडी करते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है या ज़्यादा घट रही है, तो उसका क्या रीज़न है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हो रही है तो मतलब वहाँ कुछ ऐसा है जो गलत हो रहा है, लोग क्यों मर रहे हैं इतना ज़्यादा, या कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट को चेक लगाने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें भी हम पॉपुलेशन के अंडर ही स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। Age and sex ratio of people means ratio of number of males and females, their literacy and level of education, commercial structure and health status। तो बेसिकली इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एज और सेक्स रेशियो क्या है लोगों का, कितने मेल्स के अंदर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं, लाइक एक पर्टिकुलर एरिया में 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स प्रेजेंट हैं, उनका लिटरेसी रेशियो क्या है सारी पॉपुलेशन का, लोग कितने पढ़े लिखे हैं, उनका कमर्शियल स्टेटस क्या है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है। तो वो भी हमें पॉपुलेशन के ऊपर चेक रखने में या पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर किसी तरह के कोई भी चेंजेस लाने में हेल्प करता है। तो पॉपुलेशन में ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में रखने की हैं कि किस जगह में पॉपुलेशन का क्या साइज़ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या डेंसिटी है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, चेंज किस हिसाब से हो रही है, और फिर हमारी जो पॉपुलेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह के हैं। ये हमें किसी भी जगह के कंप्लीट एनालिसिस में हेल्प करता है। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन रिसोर्स और पॉपुलेशन का डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, स्टे ट्यून, मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक सेकेंड वीडियो भी अपलोड हो जाएगा।